दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों फरवरी 2026 ये जो महीना है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है और आपको अपना लग्न पता है तो आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो फरवरी 2026 ये जो महीना है, इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में, आपकी अपनी राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और इस महीने 2 चतुर्ग्रही योग बनेंगे। हमारे नवग्रहों के सेनानायक सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में आपके पहले भाव में, आपकी अपनी राशि में विराजमान रहेंगे 28 फरवरी तक। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र, बुध व सूर्य आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये जो रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2026 में आपके लिए, और विशेष करके ये महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये महीना कुछ विशेष परिवर्तन लेकर के आपके लिए आने वाला है। यहीं से आपके भाग्य में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो स्थिति आपके लिए बनी है इस महीने, ये काफी सुंदर स्थिति बनी है। दोस्तों वैसे तो मंगल अपनी उच्च राशि में इस महीने आपके लग्न भाव में, मकर राशि में, आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। और मंगल के बारे में आपको तो पता है और आप जानते भी हैं, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति दक्षिणात् की जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उसे साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। अब जिनका नाम ही मंगल हो वो देने लगते हैं तो जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अब मंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति सुखद काम शक्ति का निर्माण करती है और अशुभ स्थिति काम शक्ति को ही खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है। और यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। तो मंगल आपके लग्न भाव के अंदर अपनी उच्च राशि में बहुत अच्छी स्थिति में ये विराजमान रहेंगे। बुध 2 फरवरी तक आपके लग्न भाव में, 4 फरवरी तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और 4 फरवरी के बाद ये आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे, वहां पर जड़ बुद्धि दोस्तों बनेगा, लेकिन यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जब भी गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रिछष्टे च लाभ है। शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं। हालांकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इनको मंद भी कहा जाता है। एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो यहां पर आपके स्वास्थ्य के भाव में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे। मंगल 28 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। बुध 4 फरवरी तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र 6 फरवरी तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य 14 फरवरी तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। तो इन चारों ग्रहों का जो
चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपके लग्न भाव में, यह सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। इसमें 3 ग्रह तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल तो अपनी उच्च राशि में है, शुक्र मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। और वो जब योग कारक बन के अपने प्रबल मित्र की राशि में होते हैं तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और शुक्र लग्जरी के कारक माने जाते हैं। शुक्र सुख, वैभव, धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र की स्थिति इस महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। और ये तो 6 फरवरी तक, 6 फरवरी के बाद भी शुक्र यहां पर राहु के साथ और बुध के साथ युति बनाएंगे। और बुध और शुक्र की युति आपके धन भाव में बन रही है। यह लक्ष्मी नारायण योग, जिसे कहते हैं धन लक्ष्मी योग का निर्माण करने वाली होगी। तो पैसों की जो आवक होगी आपके लिए निरंतर होती रहेगी। इस महीने एक अच्छी शुरुआत आपके लिए देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्जों की समस्याएं आपके लिए बनी हुई थी, उस कर्जों की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। और धन लक्ष्मी योग बन रहा है आपके धन भाव में। और शुक्र तो यहां पर राहु के साथ विराजमान होंगे। राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो इन 3 ग्रहों की जो युति यहां पर बनने वाली है आपके धन भाव के अंदर, धन की दृष्टि से, कुटुंब और परिवार की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से और वित्तीय स्थिति आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। काफी समस्याओं का अंत देखने को मिलेगा, दुखों का अंत देखने को मिलेगा, पीड़ाओं का अंत देखने को मिलेगा। और कर्जों से आपको मुक्त भी करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे। और राहु तो कलयुग के राजा, वो जब देने लगते हैं तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहां पर 3 ग्रह लग्न भाव में तो अच्छा फल करेंगे। और सूर्य यहां पर हालांकि शत्रु राशि में है, 14 फरवरी तक थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, संभल करके चलने की जरूरत होगी। जहां भी आप जिन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वाणी में मर्यादित भाषा का उपयोग करें, संभल करके बातचीत करें। क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु राशि के अंदर आपके लग्न भाव में 14 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। और 14 फरवरी के बाद भी हालांकि सूर्य शत्रु राशि में, शनिदेव की राशि में होंगे, लेकिन वहां पर शुक्र, बुध और राहु की युति एक अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाली होगी। अब शनिदेव आपके 3रे भाव में, तो 3रा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, आत्मविश्वास का होता है, ग्लैमर का होता है, सोशल मीडिया का होता है, भाई बहनों का भाव माना जाता है, एक निर्णय शक्ति का भाव माना जाता है। और एक सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो यहां पर शनिदेव आपके 3रे भाव में एक साहस की प्रवृत्ति आपको देंगे, कुछ आगे बढ़ने की शक्ति प्रवृत्ति जो है आपको प्रदान करेंगे। और कुछ कर गुजरने का जज्बा शनिदेव आपको देने वाला है, क्योंकि शनिदेव की स्थिति वो लग्नेश भी है और आपके 3रे भाव में विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। तो ऐसा आत्मविश्वास शनिदेव आपको देने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति। कहते हैं कि शनि जो है वो डिले जरूर करते हैं, डिनाई कभी नहीं करते हैं, वो देर जरूर करते हैं लेकिन मना कभी नहीं करते हैं। और शनिदेव के लिए तो ये स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि 6ठे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में शत्रु अंता योग भी बना देते हैं, शत्रु का नाश कर देते हैं। यहाँ पर कारको भावनाशय का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। तो बृहस्पति 6ठे भाव में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 6ठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। रोगों से आपको मुक्त करेंगे, शत्रुओं से आपको मुक्त करेंगे, शत्रु पीड़ा से आपको मुक्त करेंगे और कर्जों से आपको मुक्त करने वाले हैं। और बृहस्पति की जहां भी दृष्टि जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 12वां भाव किसका है? विदेश यात्रा का। 12वां भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है। 12वां भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है, खर्चों का भाव माना जाता है। तो खर्चों से आपको मुक्त करेंगे। हाँ, एक बात तो है, खर्चे आपके होंगे लेकिन अच्छे कार्यों में आपके खर्चे होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे, मांगलिक कार्यों में खर्चे होंगे, शुभ कार्यों में खर्चे होंगे। आपके घर में शादी का माहौल बनेगा, बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो शादी भी होगी। आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर भी भेजना चाहते हैं तो वो भी स्थिति आपके लिए बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है। और ये भाव, वैसे इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन यह मोक्ष का भाव भी है और केतु मोक्ष के कारक माना जाता है। केतु को सन्यासी कहा जाता है। केतु जब देने लगते हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि उनके पास सर है, दड़ नहीं है। तो यहाँ पर
ये जो केतु है इन्हें सन्यासी कहा जाता है। तो कोई भी आपके अंदर की जो प्रवृत्ति है, अंदर की योग्यता है, अंदर की शक्ति को यहाँ पर केतु बाहर निकाल करके लेकर के आ जाएंगे। तो आपकी अच्छी योग्यता का निर्माण इस समय देखने को मिलेगा। आप कोई धार्मिक योग्यताएं भी करेंगे और आपके पैसे खर्च तो होंगे लेकिन दान पुण्य में खर्च होंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है तो वहीं से जीवन में एक अच्छे भाग्य की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर बुध आपके लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए भाग्यश बनते हैं और भाग्यश बन करके यहाँ पर बुध आपके लग्न भाव में 4 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद द्वितीय भाव में आ जाएंगे और शुक्र तो योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी, उनकी भी युति वो भी 6 फरवरी को आपके धन भाव के अंदर आ जाएंगे और धन लक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले होंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए ये जो महीना है फरवरी 2026 का काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके लिए एक अच्छी शुरुआत तो हो ही जाएगी। जीवन को बदलने की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? शनिदेव से संबंधित आप उपाय करें, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संबोतम तम नमामि शनिचर। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान पुण्य करते भी रहें। तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह महीना बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा और जीवन में भाग्य की एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार।